तो बात चल रही थी सम्मान करने की। ये सम्मान इसलिए नहीं है कि सम्मान दिया जा रहा है, ये सम्मान उन लोगों का सम्मान दिया जा रहा है जो डॉक्टर शेख मोहम्मद की बात को अगर देखें, उम्मीद का दीप और सेवा का संकल्प, उम्मीद का दीप और सेवा का संकल्प बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यहाँ पर जो आज लोग जमा हुए हैं, अगर उनको देखा जाए तो मीडिया और मेडिकल, मुझे लगता है इसी तरीके के लोग हैं, मीडिया और मेडिकल। लेकिन इसकी बैकबोन पे अगर जाए, चाहे मीडिया की बात करें चाहे मेडिकल की बात करें, तो सोशल कॉज, सोशल नेटवर्किंग नहीं होगी, सोशल कॉज नहीं होगा, तो हमारे बीच में जो राजनीतिक दल के भी प्रतिनिधि बैठे हैं तो शायद ये भी इसी वजह से है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद का दीप और सेवा का संकल्प की जब बात करेंगे तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सोशल कॉज की बात आएगी। तो सोशल कॉज बैकबोन है हमारे मीडिया और मेडिकल दोनों का। बात अगर मीडिया की करें तो वो भी समाज की नब्ज देखता है, और मेडिकल की करें तो डॉक्टर भी इंसान की नब्ज देखता है। तो ये नब्ज को पकड़ने का ही खेल जो है, उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जिन लोगों ने बहुत करीने से, बहुत कायदे से शायद समाज की नब्ज को पकड़ लिया, वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो उस कद पे पहुंच जाते हैं कि उनका सम्मान हो सके। हम सब उस कद को नहीं पा सके, इसका हमें अफसोस होना चाहिए, और समाज के साथ जुड़ के हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा भी सम्मान हो सके। तो जो लोग आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग बैठे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सोचिए वो जो लोग आने जा रहे हैं उन्हीं से वो उम्मीद है, उन्हीं से वो समाज को उम्मीद है कि उन्हीं की सेवा से, उन्हीं के संकल्प से ये समाज चलेगा, और जब ये समाज चलेगा तभी मीडिया और मेडिकल का काम चलेगा। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा आलम भाई ने जिन लोगों को बुलाया है, और शुरुआत भी देखिए हमारे सामने भी महिलाएं बैठी हैं, और शुरुआत भी इस कार्यक्रम की जो आलम भाई ने करी है वो महिलाओं से ही करने जा रहे हैं। महिला की बात करें, महिलाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं सृष्टि की शुरुआत भी तो महिला ने की है, हम सब भी हैं, तो सृष्टि से ही जो हम हैं तो वो महिला से ही है। तो आज के कार्यक्रम के लिए उन महिलाओं के लिए जरूर जोरदार ताली बजा दीजिए आलम भाई। और शुरुआत भी देखिए मधु तांबे हम लोगों के बीच बैठी हुई हैं। मीडिया की बात करें, मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनको हमेशा अगर रोकेंगे तो उस सेवा भाव से उन्होंने सराहा है, उस सेवा भाव से उन्होंने मदद पहुंचाई है। जो पत्रकार जगत जो समाज की रीढ़ का काम करते हैं, उस रीढ़ को सीधा रखने में मधु जी का बहुत योगदान रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार। और मैं बुलाना चाहूंगा खंसा जावेद। मधु जी का खंसा जावेद देखिए उम्र में छोटी लग रही है, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जरूर ऐसा कुछ काम किया होगा। और अनस से मैं कहूँगा, अनस या कोई एक और, परमजीत आप आ जाइए और वहाँ पर इसको थोड़ा सा हेल्प करिए कि ताकि मोमेंटो और मेडल जो है सही जगह पहुँचे। मैं चाहूँगा सब पहला अवार्ड है, हम सब खड़े होंगे और पहली महिला और महिला के हाथों सम्मान मिल रहा है, तो सभी लोग खड़े हो जाए। तो जोरदार तालियों से जो है आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है उसमें जोरदार तालियों से आगाज किया जाता है। बीच में आ जाइए मधु जी, बीच में आ जाइए। इसके बाद खंसा जी का नंबर आएगा। नहीं, खंसा तो आ चुकी नहीं, एक और देखिए खंसा जी डबल खंसा हो गई, महिला प्लस महिला, और नाम भी एक जैसा है। एक मिनट जाने से पहले प्लीज 2 मिनट मैं चाहूंगा कि बता भी दे ये क्या करती है, ये नाम बताइए और थोड़ा सा बता दीजिए। उम्र भी बता दी, जैसे लोग कहते हैं कि महिलाओं को उम्र नहीं बतानी चाहिए, कुछ नहीं छुपाती, ये भी एक खासियत है इनकी, ये बात भी शुक्रिया खंसा। नेक्स्ट भी खंसा ही है हम लोग के बीच में, खंसा जावेद जी आ रही है। अच्छा ये सिर्फ खंसा, आइए आइए प्लीज। मधु जी से कहेंगे ये ऐश मोहम्मद, ऐश मोहम्मद नहीं है तो उनकी वालदा से, ये भी एक बड़ा मुकाम है। देखिए ये भी बड़ा किस्मत वालों को कहें कि बेटे ने जो काम किया है उसके लिए उनकी वालिदा जो है आज आ रही हैं अपने बेटे के बिहाफ पर जो है इस सम्मान को लेने के लिए। जोरदार ताली बजा दीजिए। महजबी शेख, ये जितने भी लोग अभी सम्मान पा रही है हमारी महिला, इन सब से मेरी एक गुजारिश है कि इसके बाद सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। बाहर हमारी कैमरा टीम है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे चाहेंगे कि उनसे एक बार बात भी जरूर करें।
मैं जब भी शेख सीमा सर। हाँ सीमा। मैं जब भी शेख के बाद सीमा हसन जी हैं डॉक्टर साहब और निकल रही। और मैं चाहूंगा इस मौके पर डॉक्टर रूबी राज सिन्हा और रीमा सिन्हा भी आ जाएं, उधर से देते भी रहें लोगों को, साथ में आ जाइए। सीमा हसन वो तो गया। हमारे बीच में आप देख रहे होंगे जिस तरीके की विभूतियां बैठी हुई हैं, एक तरफ सम्मान चल रहा है और अजीज भाई देखिए बैठे हुए हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार मैं कहूंगा मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए, जिनको हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो बीच में नहीं है लेकिन अजीज भाई का सम्मान उनके द्वारा किया गया है। ये एक बड़ी फख्र की बात है हम सब लोगों के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा अजीज भाई आप खड़े हो जाइए ताकि जो लोग आए हैं देख लें आपको। और ये देखिए, उम्र पर मत जाइएगा कि मैंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इनका सम्मान किया, अभी इनकी उम्र का राज कोई नहीं जानता। और ये कहते हैं कि शायद ये लेखनी और ये जज्बा जो है समाज की तरफ, यही इनको युवा बनाए हुए। और हम लोग चाहेंगे सुबह भी आप बुला लीजिए इनको, सुबह भी दिखाई देते हैं, 7 बजे भी दिखाई देंगे और रात के 12 बजे भी। किसी भी इंसान को जब भी किसी भी मदद की जरूरत होगी तो अजीज सिद्दीकी वहां पर मौजूद दिखाई देंगे। गुरमीत जी आ चुकी हैं, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन की महिला अध्यक्षा का हम चाहेंगे जोरदार स्वागत करिए। और कल ही इनको जो है एक अवार्ड से नवाजा गया। कई महिलाएं हम लोगों के बीच में भी है, कई लोग भी हैं, महिलाओं के लिए भी जरूरी नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में जो बड़ी मजेदार बात निकल के आई, उन्होंने कहा महिला ही बॉस है, महिला ही बॉस है। और अलग अलग स्टेट में ये सर्वे हुआ, अलग अलग स्टेट में हो, तो यूपी में 90% ये तमगा महिलाओं को मिला है कि वो बॉस है। इस वजह से मिला क्योंकि घर के अधिकतर डिसीजंस में महिलाओं की ही रजामंदी जरूरी होती है। तो उत्तर प्रदेश में 90% महिलाओं को ये स्टेटस मिला है और इससे ये ऑफिशियल एक रिकॉर्ड है, ऑफिशियल डेटा है इसका कि 90%। उत्तराखंड ने इसमें उत्तर प्रदेश को जरूर पीछे छोड़ा है और वो थोड़ा सा आगे निकला है। लेकिन यही सब महिलाएं जो है आज हमारे पुरुष अतिथि सीमा हसन जी वहाँ पहुँच गई। हमारे पुरुष अतिथि विचरते रहे, थोड़ा सा साइड होके खड़े रहे हम लोग। और इसका नंबर है आलम भाई, आप सीमा हसन जी को बोलिए। सीमा हसन जी को चाहेंगे यहाँ पर आ जाए। सीमा हसन जी देखिए, एजुकेशन जहां बात हो रही थी मेडिकल मीडिया, उसमें भी एक जरूरी चीज है। सीमा हसन जी रुकी रहिए कभी आप। तो एजुकेशन अगर ना हो तो ना तो मेडिकल होगा ना तो मीडिया होगा। और उस एजुकेशन को अगर कोई महिला बढ़ावा देगी तो उसके लिए जोरदार तालियां बजेगी। और सीमा हसन जी ने मेडिकल में एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है। स्कूल की न सिर्फ प्रिंसिपल है बल्कि उन बच्चों ने जो काम किया है, जिस तरीके से देखिए हर चीज का परिणाम, जो खबर हम लिखते हैं और कहते हैं खबर का असर, तो वो परिणाम जो आया है स्कूल के बच्चों ने जो रिजल्ट अपना दिया है, उस रिजल्ट को देखते हुए सीमा हसन जी को जो आज सम्मान किया जा रहा है, इसके लिए जोरदार ताली। शुक्रिया सीमा हसन जी। शरफुद्दीन भाई आ चुके हैं। देखिए 35 सालों से वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। शरफुद्दीन भाई का स्वागत है यहाँ पर। अनिल तिवारी भाई आ चुके हैं, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जी, उनका स्वागत है। बात हो रही थी हमारे बीच में, जो बात हुई, कई सारे वसीम कौसर जी मौजूद है, वसीम कौसर जी आ जाएं। और हमारे बीच में पार्षद जी भी आ चुके हैं, अयाजुर रहमान साहब से हम गुजारिश करेंगे। कहाँ पर अयाजुर रहमान साहब 2 मिनट के लिए आ जाइए। भाई पार्षदों का भी तो बड़ा समाज के लिए जो है बड़ा कर्तव्य है और पूरी निष्ठा और नैतिकता के साथ जिस तरीके से आप ना हो तो पूरे मोहल्ले की कायाकल्प नहीं हो सकती। हम चाहेंगे एक फूल माला से अहमद भाई का स्वागत करिए। डॉक्टर शेख मोहम्मद जी एक फूल माला लगाए, अनस या कोई भी जो हमारे यहाँ वॉलंटियर्स हैं, यानी भाई स्वतंत्र प्रिय गुप्ता यहाँ पर आ गए। लईक भाई से हम चाहेंगे कि जो है अयाजुल भाई यहाँ पर मौजूद है पार्षद, इनके स्वागत करा जाए। लईक भाई इधर आइए, बीच में आ जाए। वसीम हैदर जी का नाम बुलाइए। और अनिल तिवारी जी आ चुके हैं, परमजीत भाई खड़े हुए हैं, शरफुद्दीन भाई आ चुके हैं। अनिल सैनी एक वीडियो जर्नलिस्ट है, उसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के फाउंडर भी हैं। जमील भाई हैं, जमील भाई को अक्सर हम लोग देखते रहते हैं, लाइव चलाते रहते हैं। जर्नलिज्म और मीडिया का अलग अलग स्वरूप बदला है।
प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया के बाद जब हम लोग वीडियो जर्नलिस्ट में आए और उसके बाद डिजिटल जर्नलिस्ट में आ गए। और अगर बात करें तो एक और स्वरूप है जिसके हुनरमंद जो है हमारे बीच में अजीज भाई बैठे हुए हैं। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की बात करें तो मेरे ख्याल से लोग, चलो ठीक, अभी कान्हा स्टेडियम में मैच हो रहा था तो लोग इंतजार करते हैं कि मैं सैकड़ा बनाऊं, मतलब सेंचुरी बने तो तालियां मिले। और ये मेरे ख्याल से किताबों को लिखने में इनका सैकड़ा होगा। जोरदार ताली बजा दीजिए डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी। वो तो खेलते हैं, मैच पे खेलते रहते हैं, सैकड़ा बनाते हैं, तब उनको ये उपलब्धि मिलती है। और यहाँ तो लिख कर इन्होंने सैकड़ा बना दिया। अपनी कलम चला कर जिस तरीके से डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब ने सैकड़ा बनाया है जरूर, और आज हम लोगों के बीच में मौजूद है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के। वैसे कितनी किताबें होंगी डॉक्टर साहब अब तक? अरे ये भी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई स्कोर बोर्ड नहीं लगा हुआ था तो डॉक्टर साहब ये एक अच्छी बात है, लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं और लिखते रहेंगे। और तभी हम लोगों के बीच में लगता है इसी तरीके से बने रहेंगे और हम लोगों को जो है इनसे ज्ञान मिलता रहेगा। क्योंकि अनुभव या इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है ये चीज़ बांटने से ही बढ़ती है। यही डॉक्टर साहब की काबिलियत है, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब की। और हर जगह पहुंचकर इनके अंदर भी ये हुनर है कि किसी भी ज़रूरतमंद मददगार को कभी भी कोई ज़रूरत हो तो उसके लिए ये हर वक्त खड़े रहते हैं। बात हो रही थी मीडिया के बदलते स्वरूप की, और उसी में जब मैंने कहा कि डिजिटल प्रिंट, उससे एक बड़ा था, एक छायाकार भी होते थे, वरिष्ठ छायाकार अजीज सिद्दीकी साहब। अब मोबाइल ने भले उसका स्वरूप बदल दिया, हम मोबाइल लिए रहते हैं, लेकिन जो कहते हैं वन पिक कैन इज लाउडर देन 1000 वर्ड्स, मतलब एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी है। ये जो हम लोग मोबाइल से खींचते रहते हैं और सोचते हैं मोजो जर्नलिस्ट, मोबाइल जर्नलिस्ट का जो एक हुआ, जिसे मोजो शब्द ही सुनने में अटपटा सा लगता है, लेकिन आज की तारीख में युवा जनरेशन अपने को मोजो बताती है, मोबाइल जर्नलिस्ट। लेकिन वो जो फोटो खींचने का एक सेंस होता है, जो फोटो खींचने का एक नज़रिया होता है, तभी वो फोटो उस कमाल की बनती है कि जो कहलाती है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों पे भारी होती है। तो वो है अजीज सिद्दीकी साहब यहाँ जो बैठे हैं। वो उनकी शख्सियत भी हज़ारों पर भारी है, सिर्फ उनकी खींची गई तस्वीर ही हज़ारों पर नहीं भारी है, उनकी शख्सियत भी हज़ारों पर भारी है। और आलम भाई जी, हम चाहेंगे कि आगे कार्यक्रम में किन लोगों को बुलाया जाना है, क्योंकि बहुत सारे आपने यहाँ पर कहा जाए तो बहुत सारे मोती पटोर रखे हैं, उनको माला में जिस खूबसूरती से आपने पिरोया है उसके लिए आलम भाई की भी एक बार जोरदार तालियों से। और जिनका भी नाम बुलाया जाएगा, क्योंकि हम लोग के बीच में जो सम्मानित अतिथि बैठे हैं, इनको यहाँ पर सिर्फ बैठे रहेंगे तो वो बात नहीं बनेगी जब तक इनके विचारों को, इनके अनुभवों को हम लोग नहीं सुनेंगे, उनसे सीखने का जो मौका मिलता है। मुझे लगता है किसी भी उम्र में आप अगर ये मान लेते हैं कि आप सबसे काबिल हैं तो आपसे बड़ा नाकाबिल कोई नहीं होगा। तो सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, और जब मौका मिले और जहाँ पर हमारे इतने दानिशमंद लोग बैठे हों तो इनसे तो जब भी कुछ सीखने को, कुछ भी सुनने को मौका मिलेगा तो ये सब हम लोगों के लिए बड़े फक्र की बात होगी। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब, इसके बाद कौन है? इसके बाद कौन है? इसके बाद कौन है? इसको एक आदमी आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम में हूँ, अभी बात हो जाएगी। इसके बाद बताइए। मोहम्मद आदिल खान, अजय भाई चलिए। अब्दुल रईस, एक एक करके आप लोग आते जाइए। अब्दुल रईस, मोहम्मद जुनैद, यानी भाई मोहम्मद जुनैद, महेंद्र राजपूत, महेंद्र राजपूत के बाद उमर अली साहब। हाँ, देखिए उमर अली जी आ रहे हैं। इनके बारे में जितना आलम ने बताया वो थोड़ा सा बताया था। आलम ने बताया ये सिर्फ गेस्ट हाउस नहीं देते हैं, ये बात इन्होंने बताई तो उमर अली साहब लेफ्ट पे देखेंगे मुस्कुराते हुए नहीं, डॉक्टर सुल्तान के बराबर में, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब के बराबर में खड़े। और उन्होंने कहा, आलम भाई बता रहे थे, मैं सुन रहा था, क्योंकि इत्तेफाक से मुझे मिलने का हुआ, मुझे समझने का मौका मिला उमर अली साहब को। उमर अली साहब
ये जुनैद के लिए क्यों? नहीं, उमर अली जी का इधर है, जुनैद साहब है भी, वो देख लीजिए आप लोग, जब कोई आएगा तभी उसका मूवमेंट आगे करिएगा। उमर अली साहब देखिए ये आ गए और आलम भाई बता रहे थे कि ये गेस्ट हाउस दे देते हैं इतने कम में, तो मैं ये बताना चाहूंगा ये गेस्ट हाउस भी नहीं देते। एक बार मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि उमर अली साहब को सुनना भी बड़ा जरूरी है, उनसे बात करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गेस्ट हाउस नहीं देते, किसी गरीब बच्चे की अगर शादी ना हो रही हो, मतलब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है हो, तो ये पूरी शादी उतने पैसों में मैनेज करा देते हैं जितने पैसे में आमतौर पर एक गेस्ट हाउस और उसमें भी एक बस जो बचा हुआ खाना होता है ये उसको भी देते अरे रूबी जी, लड़की वालों को 5 मिनट और हम लोगों के लिए भी जाना नहीं है, 5 मिनट खाने आने की व्यवस्था करेंगे ना। आलम भाई हम भी आए हमने बता दें भाई। हाँ ये सत्याई जी का ये है इनकी दरियादिली जिसके लिए कल जोरदार ताली और स्वागत है। अच्छा काम कर रहे हैं जिस तरीके से सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह साहब को बुलाएंगे। अच्छा आपका क्या वो है अवार्ड है? अच्छा क्या सत्येंद्र सिंह साहब हम लोगों के बीच में, देखिए जो मैंने कहा था सोशल कॉज सिर्फ मीडिया और मेडिकल ही नहीं होता है। आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता है क्षेत्र में, जनमानस में जिस तरीके से लोकप्रियता है, और इस बात का हमें यकीन है कि उम्मीद का दीप और सेवा का संकल्प इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन सत्येंद्र जी जो है हम लोगों के बीच में एक बड़ी शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत की जगह पर होंगे जहाँ पर हम लोगों के सभी काम इनके माध्यम से आसान होंगे। जोरदार तालियां बता दीजिए। अब इनको जो है धनेश प्रसाद डॉक्टर सुल्तान शाकिर आशमी और अजीज भाई से गुजारिश है कि वो अपने अपनी सीट पे आकर बैठ जाएं और उम्मीद का दीप और सेवा का संकल्प में आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में जो जनतंत्र प्राइम भारत, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन और एक भारतीय शिल्पकार समाज कल्याण समिति, बताया तो था डॉक्टर शेख मोहम्मद साहब ने अपनी संस्था के बारे में, लेकिन बता नहीं पर उस तरीके से लोग भी नहीं आए, तो मैं चाहूंगा कि स्लाइड फिर से चलेगी। देखिए भारतीय शिल्पकार समाज कल्याण समिति, शिल्पकार का मतलब ही क्या होता है? शिल्पकार तो जो अपने हाथों से मूर्तियों को शेप देता है, अगर देखा जाए तो उसको ही कहते हैं, और समाज को जिस तरीके का शेप देना चाहूंगा, डॉक्टर शेख मोहम्मद आप आ जाइए, जिस तरीके से आपने काम करा के लोग आए हुए हैं, तो शिल्पकार की भूमिका में एक डॉक्टर की भूमिका में रहते हुए, क्योंकि अगर देखा जाए कहा भी जाता है ऊपर ईश्वर, लेकिन ईश्वर ने हम सबको ही पैदा किया है, लेकिन हम बना के रखे जरिया बनाया वो है डॉक्टर। ये इतना कराने के बाद ये चला गया दवा देने वाले डॉक्टर वो मिला तो दुआएं हमारे ऊपर वाले से है, और जमीन पर अगर जो काम कर रहा है, और जमीनी हकीकत ये भी है कि डॉक्टर साहब पूरी तरीके से जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उस तरीके से अपने प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में नहीं लगे हैं कि जहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना उनका मकसद हो। जो स्लाइड चली थी आप सबने, हम सब ने ये चीज देखी, समाज से जुड़े हुए लोगों की मदद करना, क्रश चलाना, कई सारी योजनाओं को जो है धरातल पर पहुंचाना, वो चाहे भंडारा लगा हो, देश माँ के बड़े मंगल पर भंडारा लगा हो, लेकिन मैंने जो नाम दिया भंडारा जो लगता है उसमें भी हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, और इनका मेडिकल भंडारा इनकी टीम ने लगा, और ये मेडिकल भंडारा जो लगा उसमें इन्होंने दवाओं के रूप में रोगियों की निःशुल्क जो सेवा करी, उसके लिए जोरदार तालियां। और मैं बुलाना चाहूंगा आज के इस दौर में, आज जो कार्यक्रम चल रहा है, सिफतुल ज़ोहरा ज़ैदी, डॉक्टर सिफतुल ज़ोहरा ज़ैदी, थोड़ा सा नाम जो है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, हम लोगों से बड़ी अजीज है, जुड़ी हुई है, और बार नाम लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता था। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी क्योंकि आप लेखक, इधर आइए प्लीज, गुरमीत को बुलाना चाहेंगे, गुरमीत आ जाए यहाँ पे, डॉक्टर रूबी राज सिन्हा आइए, रीवा सिन्हा आप भी आ जाइए प्लीज। तो डॉक्टर सिफतुल ज़ोहरा ने
देखने में शख्सियत भले ही ऐसी लग रही हो, लेकिन कई सारी किताबें और एक दो किताबें नहीं लिखी है। कितनी हो गई किताबें? 13 किताबें। कहा जाता है 13 अनलकी नंबर है, लेकिन मुझे लगता है 13 ही है सब कुछ, क्योंकि जब आप लोग हैं 13 सब कुछ है, मेरा क्या? इनका यही मानना है, शायद इसी वजह से 13 पे रुक गई कि 13 लोगों के लिए रुकी नहीं, ये भी नहीं रुकी है, इनकी भी कलम चलती जा रही है। लेकिन बड़ा लकी नंबर है, क्योंकि 13 मतलब हम सब लोगों के लिए इन्होंने अपने जो है जो कलम चलाई है, जो अल्फाज लिखे वो हम सब के लिए हैं, और इसीलिए आपने 13 किताबें लिखी है। आज मेरा सम्मान जो है आपकी तरफ से लीजिए। डॉक्टर सुकुतुब ज़हरा के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अक्सर देखा करते थे, आज जो सम्मान दे रही, कभी कभी ऐसा भी होता है जो सम्मान दे रही है, जब उनको हम सम्मान देते हैं तो कितनी खुशी की बात होती है। तो रीमा सिन्हा मौजूद है हम लोगों के बीच में, और देखिए खुश हो रही हैं कि अरे हम तो अभी सम्मान दे रहे थे, आज हमें भी सम्मान मिलेगा। तो ये सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर एक खुसूसी मेहमान की तरह रीमा सिन्हा को अगर किसी ने देखा होगा, इन्होंने समाज के उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है जो उसके हकदार हैं। ये सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं कि एक सर्टिफिकेट है और एक उसके साथ एक मोमेंटो है। ये सम्मान हमें इसलिए मिलता है कि हम समाज के ऊपर एक पायदान पर खड़े हुए हैं, और इस सम्मान को हिफाजत से और इज्जत देने के लिए हमें उस काम को और आगे बढ़ाते जाना है जो काम हम कर रहे थे। ये सम्मान एक जिम्मेदारी देता है। जैसे कंधे पर जब एक सितारा मिलता है, हमारे बीच में गणेश साहब बैठे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए, इन्हें भी मालूम है एक सितारा मिलता है तो दूसरे सितारे की चाहत हो जाती है। तो उसी तरीके से जब एक सम्मान मिलता है तो दूसरा सम्मान पाने की चाहत होती है, और इस चाहत के लिए हमें कुछ कर दिखाने की एक अंदर से चाहत हो जाती है। तो रीमा सिन्हा को हम चाहेंगे जोरदार स्वागत करें। गुरमीत जी सम्मान करेंगे, आलम भाई लीजिए रीमा सिन्हा जी का। जी अरे हाँ ठीक है ठीक लाइए, बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए। एक मिनट रीमा सिन्हा के लिए कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि वो ना सिर्फ सम्मान की हकदार है, बल्कि जो खुद दूसरों को सम्मान करता हो, आज इस मंच पर उनका सम्मान किया जा रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर सुकुतुब ज़हरा हम लोगों के बीच में है, और ये अच्छी बात भी है। मैंने सबसे कहा है जो लोग भी सम्मान पा रहे हैं, अगर वो कुछ बोलना भी चाहेंगे तो उसका स्वागत है। हमारी कैमरा टीम भी है, और वो अगर ये चाहेंगे कि उनकी बात, उनके विचार जो है सिर्फ इस हॉल में ना रह जाए, तो वो बताएंगे। तो कबीर मलिक साहब बैठे हुए हैं, अक्सर लाइव कर रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार लोग हर वक्त उनका प्रोग्राम देखा करते हैं। हम लोग भी देखा करते हैं कि शहर में अगर कुछ हो रहा हो तो कबीर मलिक का लाइव देख लीजिए, तो पता चल जाएगा शहर में क्या होने जा रहा है। मैं चाहूँगा डॉक्टर सैदी कुछ कहना चाह रही है इस मंच में।